अपेरेंट वेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेट क्या है। ठीक है, तो वेट सिंपली अर्थ में जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करते हैं, दैट इज m इंटू जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सरफेस पे उसका वेट आ जाता है। ठीक है, और हमको पता है कि मास चेंज नहीं होता। ठीक है, मास कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। वेट चेंज होता है। अगर आप जी में हैं तो एम जी, और किसी और प्लानिट में आप जी डैश में चले गए तो वो कितना हो जाएगा? एम जी डैश। मतलब मास चेंज नहीं होता, क्या चेंज होता है? वेट चेंज होता है। ठीक है, तो वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट एट सरफेस, अर्थ सरफेस। तो अब जैसे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी सिग्मा है, तो नीचे एक फोर्स लग रहा है एफ जी, जिसको हम वेट बोल रहे हैं, दैट इज एम जी। एम को हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, इसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं इसको सिग्मा वी। देन इस बॉडी का जो वेट हो गया वो कितना हो गया? सिग्मा वी जी। ये इसका वेट आ जाएगा। तो ये ट्रू वेट है। ये कैसा वेट है? ट्रू वेट एट अर्थ सरफेस। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर इस ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से किसी लिक्विड में डाल दें। ठीक है, पूरा का पूरा अंदर लिक्विड में डाल दें और इसका वेट मेजर करें। तो अगर ये पूरा का पूरा पानी के अंदर है तो आप देखेंगे कि भाई इसका, है ना, इस पे जो उसका सिग्मा वीजी है वो कहाँ है? नीचे की तरफ। ठीक है, और एक बायंसी ऊपर की तरफ लगने लगेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एफ बी। ठीक है, तो जो कोई भी मशीन जिससे हम वेट चेक करेंगे तो वो रिजल्टेंट फोर्स को ही चेक करेगा, सॉरी मेजर करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कहाँ है? नीचे की तरफ, क्योंकि एफ बी है ना ऊपर है, और हम चेक कर रहे हैं इफेक्टिव फोर्स ग्राउंड की तरफ, अर्थ की तरफ। तो हमने बोला वो इफेक्टिव फोर्स कितना है? एम जी डेज। मैंने अभी बोला था कि मास चेंज नहीं हो सकता। तो नीचे वाला फोर्स कितना है भाई? एम जी। ऊपर वाला फोर्स कितना है? ऊपर वाला फोर्स है बायंसी। देन एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी, और ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाएगा? बायंसी, रो वी जी। तो ये मेरे पास एक नेट इक्वेशन बाहर आई है। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो एम जी डैश एम जी माइनस रो वी जी। एम को हम क्या लिख सकते थे? सिग्मा वी जी डैश। ठीक है, ये तो हम ट्रू वेट की बात कर रहे हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू डैश, ये क्या है? डब्ल्यू माइनस सिग्मा, सॉरी रो वी जी। तो ट्रू वेट से कितना माइनस हो जाएगा? रो वी जी। और फंडामेंटली इसको सॉल्व करें तो सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश वी जी कॉमन, तो सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू अपेरेंट वेट। क्लियर? तो ये आपका अपेरेंट वेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, अच्छा इसको और भी आप सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं एक बार, दैट इज डब्ल्यू डैश क्या था? एम जी डैश। ठीक है, तो ट्रू जो चेंज इन ग्रेविटी, जो नेट ग्रेविटी, वो भी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर कितना हो जाएगा? ये सिग्मा वी और ये जी डैश इज इक्वल टू वी जी सिग्मा माइनस रो। देन वी कैन कट वी से वी, अंदर क्या बचेगा? जी सिग्मा बाई सिग्मा रो बाई सिग्मा इज इक्वल टू जी डैश, ये कैंसिल, तो जी वन माइनस रो बाई सिग्मा इज इक्वल टू जी डैश। इससे हम इफेक्टिव ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? तो हमने दो चीज यहां निकाली, एक है आपका अपेरेंट वेट और दूसरा इफेक्टिव ग्रेविटी। ठीक है, चलिए।